हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक को देखेंगे। और देखिए, लिंक आप जान रहे हैं। लिंक ये है कि भगवान ने कहा था, भगवान से अर्जुन ने पूछा था कि विस्तार में अपनी विभूतियों के बारे में बताइए। और भगवान ने कहा था कि मेरी विभूतियों को विस्तार में बताना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि उनका अंत ही नहीं है। तो प्रधान विभूतियों का वर्णन भगवान करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो देखिए, ध्यान देना होगा, विभूति इस प्रकार की थी। प्रश्न ये था कि कैसे आप व्याप्त रहते हैं जगत में। तो व्याप्त का आशय यह था कि आप नियंता के रूप में कैसे व्याप्त रहते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए सबसे पहले भगवान परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं कि परमात्मा, भाई परमात्मा के रूप में भगवान सबका नियमन कर रहे हैं। तो सबसे पहले यही बोल रहे हैं कि कैसे परमात्मा के रूप में सब जगह व्याप्त हैं और इस प्रकार वे सबका नियमन कर रहे हैं। क्लियर समझ में आ गया। देखिए, सबसे मजेदार बात ये होती है कि लिंक क्या है। भाई भगवान बहुत सारी विभूतियों को बोल देते, लेकिन ये भगवान की सबसे बड़ी विभूति है कि वह परमात्मा के रूप में व्याप्त है। लेकिन आप समझेंगे कि परमात्मा जो है वो केवल वही नहीं है जो आपके हृदय में है या मेरे हृदय में है। हम आज आपको 3 प्रकार के परमात्माओं के बारे में बताएंगे। मतलब इसमें बताया तो वो 3 परमात्माओं को एक शब्द से कहा गया है, सर्वभूताशय। तो उन इसीलिए उसमें सब कुछ सारे परमात्मा कवर हो जाएंगे। तो सोच रहे होंगे कि अब लोग एक ही परमात्मा होते हैं, लेकिन एक्चुअली 3 परमात्मा है। 3 परमात्मा, पहले ही परमात्मा समझ में नहीं आ रहे, 3 कहाँ, एक ही समझ में नहीं आ रहे, 3 कहाँ से आ गए। तो घबराई मत। तो उसे मनन करने के लिए है ये श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक है। चलिए शुरू करते हैं। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च। अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। वेरी गुड। चलिए अनुवाद। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूं। ये केवल एक अर्थ प्रभुपाद जी प्रकट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में तीनों परमात्मा के बारे में बोलेंगे। अनुवाद में प्रभुपाद जी केवल एक परमात्मा के बारे में बोले, और वो कौन से परमात्मा है? क्षीरोदकशायी विष्णु। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूं। इसको यही समझ लेना होगा। आदि मतलब मैं ही सभी जीवों को जन्म देने वाला हूं, और मैं ही सभी तत्वों को जन्म देने वाला हूं। मतलब पंच महाभूत, प्रधान, महतत्व, उस सब की सृष्टि भी भगवान ही करने वाले हैं। मध्य मतलब इनको मेंटेन में करने वाला हूं। अब अगर किसी ने सेकंड कैंटो सुना है तो उस बात को समझ पाएगा। स्थिति वैकुंठ विजय, भागवतम के 10 लक्षण हैं और उसमें स्थिति को बताया गया, स्थिति वैकुंठ विजय। तो वहां बता रहे हैं इस बात को कि देखिए, ये जगत नाशवान है। स्वरूपतः हर वस्तु का नाश हो रहा है, फिर भी मेंटेनेंस हो रहा है। ये भगवान की विशेषता है, ये भगवान के द्वारा हो रहा है। ये कैच कर पा रहे हैं आप नहीं कैच कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा विचार करिए। इस श्लोक को बिना मनन किए समझ में आएगा ही नहीं, इसलिए कह रहे हैं गुड़ा किचो। जो लोग क्लास में सो गए जिनको निद्रा ने जीत लिया, वह नहीं समझ पाएंगे इस श्लोक को। बहुत सिंपल नहीं है। मध्य मतलब भगवान इस समय हमारा मेंटेनेंस भी कर रहे हैं। बड़ी सुंदर बात बताता हूं। तनिष्क प्रभु मुझे बता रहे थे
कि उनको कोई बहुत बड़े आयुर्वेद के डॉक्टर या कुछ बता रहे थे कि ये इम्यूनिटी है, ये भगवान का ही प्रतिनिधित्व है, क्योंकि इतने सारे जर्म्स हैं हमारे शरीर में कि हमें मर जाना चाहिए था। लेकिन हाँ बहुत पैरासाइट्स कह ली, जो कुछ भी है बहुत सारे हैं, फिर भी हम जी रहे हैं। ये भगवान की विशेषता है। कुछ समझ पा रहे हैं? मध्य मतलब भाई हम लोग का शरीर का जन्म हुआ, अब ये समय हमारा मध्य काल चल रहा है कि नहीं, मध्य लीला अगर कहें तो ये समझ में आ रहा है कि हम लोग मध्य में है अपने जीवन के, मतलब मध्य मीन्स इन बिटवीन बर्थ एंड डेथ देयर इज समथिंग मध्य, और अंत अर्थात सहार हो। तो मैं सुबह भी चर्चा कर रहा था, उसको मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि देखिए इस जगत में हम देख रहे हैं कि भगवान किसी के द्वारा किसी को कहीं से कहीं भी हम जन्म दे सकते हैं, है ना। कोई गरीब के यहाँ पैदा हो रहा है तो वो गरीब के यहाँ ना पैदा हो करके अमीर के यहाँ भी पैदा हो सकता था। तो भगवान इसी प्रकार से किसी को कैसे भी मरवा सकते हैं। अग्रीड। तो मध्य में भी वह कैसे भी करके किसी ना किसी की तरह से किसी ना किसी को, हर किसी को पोषण करवा देते हैं। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पोषण करने वाले या पालन करने वाले एकमात्र भगवान है। प्रश्न हुआ कि एकमात्र भगवान है, इससे क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैं ही का क्या मतलब हुआ? कोई और नहीं, अर्थात स्वतंत्र रूप से। आज सुबह में तरह तृप्ति नहीं हुई समझाने में इसको। भगवान स्वराट हैं। देखिए जैसे मैं किसी का पालन कर रहा हूं तो किसी से कुछ ले करके पालन कर रहा हूं। यहां पे अगर मान लीजिए कोई भोजन भी दे रहा है किसी को, तो ऐसा तो नहीं कि वह अपनी स्वतंत्र सत्ता से बना दिया, अच्छा तुम्हें ये रो सोयाबीन और वटेवर तुमको करेला, ऐसा नहीं दे रहा है। मान लीजिए मुझे कहा जाए कि आप एक अमुक फल लेके, अमुक मतलब अमुक समझते हैं, अमुक मीन्स सो कॉल्ड मतलब वन स्पेसिफिक, अमुक फल लेके आइए, जैसे केला ले आइए। अब आप गए केला लेने के लिए, पैसा भी है लेकिन केला ही नहीं वहाँ उपलब्ध है, तो क्या केले का पेड़ बन जाएंगे? हम क्या कल्पतरु हैं? तो जो वस्तु भी हमको मिल रही है अपने जीवन यापन के लिए, उस पर भी हम पूरी तरह से भगवान पर निर्भर है, किसी और पर नहीं। इस पर महाराज बड़ा सुंदर कहे थे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कि देखिए वास्तविक पति अर्थात पातेति पति, जो पालन करे उसको पति कहते हैं, वो भगवान ही है। क्यों? क्योंकि अन्य लोग भी उनसे पालित होकर के ही पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो हमारा पालन कर रहा है, ये जो हमारी सहायता कर रहा है, उस पर हम कृतज्ञ ना हो, ये दैट विल बी मिस्टेक। लेकिन ये समझना चाहिए कि जो सहायता आ रही है वो भगवान के द्वारा ही आ रही है। इट्स वेरी नाइस। तो बहुत सारी चीजें, ये चीज समझना क्यों जरूरी है, जरा बता सकते हैं कि क्यों जरूरी है? जी हाँ, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं हर क्षण हम भगवान पर निर्भर हैं। नहीं समझ में आ रहा तो भस्त्रिका प्राणायाम करना, मान लो भस्त्रिका कर रहे हैं और भगवान ने सांस ही रोक दी ऐसा कर रहा, हवा अंदर जा ही नहीं रही, तब बताइए इतना भस्त्रिका रामदेव जी करा रहे हैं, लेकिन कभी बता रहे कि हवा भी राम दे रहा है। हम पता नहीं बताते कि नहीं बताते, लेकिन मे बी नॉट, इज इट नॉट? लगो प्रयास करो। बड़ी मजेदार बात है इस पे, एक बहुत सुंदर बात है। एक व्यक्ति का भगवान से झगड़ा हुआ, कंपटीशन की, कहा कि हम घरौंदा बनाएंगे, सैंड बनाते हैं, क्या क्या कहते हैं, घरौंदा ही बोलते हैं उसको। हाँ, तो कहा कि हम भगवान तुमसे जल्दी, आपसे जल्दी बना लेंगे। अच्छा, तो दोनों लोग के टाइमर स्टार्ट हुआ तो भगवान का 1 मिनट रुको, तो क्या हुआ, बालू अपनी लेके आओ तो समझ गए। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि व्यक्ति भगवान के पूरी तरह निर्भर। अच्छा ये बताइए, स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? कोई बहुत समर्थ पिता हो और बच्चे को बोले यार तुमको दिक्कत क्या है हमारे संग रह करके हम पर आश्रित रहने के लिए, तुम किसी भी तरह जाओगे मुझ पे ही आश्रित रहोगे, जाओ जहाँ घूम के आ जाओ। लेकिन ना, द्वेष रहेगा तो नहीं मानना चाहता। तो ये जान करके बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या ये दिख रहा है कि भगवान का उपकार है? अच्छा एक और बात सोचिए, आदि में विचार कीजिए, हमारे जन्म की शुरुआत होती है तो हम करते क्या हैं? शुरुआत से ही वेरी गुड, इंद्रिय तृप्ति। अच्छा मध्य में क्या करते हैं? इंद्रिय तृप्ति। और मरते मरते क्या करते हैं? इंद्रिय तृप्ति, है ना। आप बुढ़ों को बुरा नहीं मानेंगे, कोई बुढ़ा हो तो जनरली बुढ़े मरते हैं तो कहते हैं क्या इच्छा है, छोला खिला दो जलेबी खिला दो। ये देखा कि नहीं, इतने में जलेबी लाएंगे, कहते नहीं नींबू का अचार चटा दो मरते मरते इंद्रिय तृप्ति। तो जन्म जन्मांतर इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, भगवान से विमुख है, लेकिन फिर भी भगवान फिर जन्म दे रहे, फिर मौका दे रहे, इस होप में कि शायद इस बार मेरी तरफ सम्मुख हो जाए। बहुत अच्छा श्लोक है ये। चलिए आप उसके अन्वय को देख लेते हैं एक बार। गुड़ाकेशा, गुड़ाकेशा क्यों कह रहे हैं? देखिए गुड़ा का, इधर सर्च कर सकता है, गुड़ा का मतलब क्या होता है। जहां तक मुझे स्मरण है, गुड़ाका का मतलब होता है निद्रा।
और ईश का मतलब होता है जीतने वाला, स्वयं करने वाला। तो अर्जुन जो है वह गुड़ाकेश कहलाते हैं। गुड़ा, हाँ, गुड़ा का मतलब तंद्रा, लेकिन यहाँ पे तंद्रा का मतलब केवल सामान्य तंद्रा नहीं है। देखिए तंद्रा यानी कि नींद के समय क्या होता है, जब नींद आती है तो व्यक्ति भूल जाता है कि वास्तविक जीवन क्या है, वास्तविकता क्या है, उससे बिल्कुल अनभिज्ञ रहने वाले व्यक्ति की स्थिति हो जाती है निद्रा में। अग्रीड। जब हम सो जाते हैं तो याद तो रहता नहीं कि पत्नी कौन है, पति कौन है, ये सब फलाना करना। हम थोड़ा सा ओपनली बोल रहे हैं। हमसे एक व्यक्ति बोला कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें पति और पत्नी। हमने कहा भाई ये बताओ, अलग अलग सोने में क्या दिक्कत है, शादी के पहले तो अलग अलग सो ही रहे थे ना। हाँ, अच्छा सोने के बाद याद रहता है कि कहाँ कौन सो रहा है, कहते नहीं, तो हमने दिक्कत क्या है, प्रश्न किया तो हमने उत्तर दे दिया भाई, सीधी सीधी बात, इज इट नॉट। और हो सकता है अच्छा खराटा मार रही हो पत्नी, झगड़ा करने से अच्छा है ना कि दूसरे रूम में जाके सो जाए। इज इट नॉट। हम बात सिंपल सी बोल रहे हैं, लेकिन बात ये बोल रहे हैं, हम खाली इतनी बात बोलना चाहते हैं कि निद्रा में तुम भूल जाते हैं ना। दिस इज वेरी पावरफुल। महाराज बहुत अच्छी बात बोलते हैं, कहते हैं देखो निद्रा में आप जिन समस्याओं के पीछे पचे रहते हैं दिन में, वो 8 घंटे या 7 घंटे बिल्कुल भूल जाते हैं। आप समझिए कि वास्तविक जो समस्या उनका उन समस्याएं हैं क्या। प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। बहुत आगे टीकाओं में बड़ा अच्छी बात बोली कि भाई देखिए जो अविद्या से ग्रसित जीव है वह तो वास्तविकता से पूर्णतः अनभिज्ञ है ना। अनभिज्ञ मतलब नहीं जानने वाला, समझते हैं। उसको क्या समझ में आएगा ये सब बातें। ये सारी जो बातें हैं कि भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में है। भगवान वो परम पिता परमात्मा निरंकार निरंजन नहीं, जिसके लिए पूरे हाँ अलख, जिसको हम लख ही नहीं सकते। क्यों लख क्या नहीं सकते, भगवान बोले मैं सामने तो बैठा हूं। कृष्ण वही कृष्ण भगवान अहम बोले, अहम मैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं लेकिन नाम है श्री कृष्णा। एकदम बोल अहम मैं। गलत बोल गए, गलत बोले हैं क्या, आदि अंत मध्य बोल रहे हैं कि नहीं। बाप है कि नहीं भगवान। कितना अद्भुत है ना। अहम ऐसे सीने पे हाथ रखे, गुड़ाकेश तुम अविद्या को जीते हो। जो जीव अविद्या से ग्रसित है, वो अपने संबंध को भगवान से भूला है, वह तो यही बोलेगा कि हम परमात्मा स्वरूप हैं। काहे के परमात्मा स्वरूप है। अरे तुम अपने आप को भूले हुए हो, तुम अपनी महिमा समझो। महिमा हमारी ये है कि हम कृष्ण के सेवक बन जाएं। कृष्ण का सेवक जो बन जाता है तो कृष्ण तो उसके अधीन हो जाते हैं, कृष्ण से। यस इट्स अ फैक्ट। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। यहाँ अर्जुन रथी है और कृष्ण, हाँ कृष्ण सारथी है। फिर तो भगवान के जो बराबर बनने का प्रयास करता है, भगवान उसको ठेल देते हैं, उसको नहीं स्वीकार करते। तो जो व्यक्ति अविद्या से ग्रसित है, जो अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, वह इन सब बातों को समझ ही नहीं सकता, वो स्वीकार ही नहीं करेगा। क्या बोलेगा, अहम अहम मतलब भगवान के अंदर कोई बैठा व्यक्ति है, वो अहम अहम कर रहा है। यह कह देगा कि आप अहम और मैं अहम, हम ही तो बैठे ना सब लोग के, सभी के जीवों के हृदय में। इस तरह की बातें करेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं गुड़ाकेश तुम अविद्या से रहित हो, तुम मेरे भक्त हो। तो समझो हे गुड़ाकेश, अहम मैं सर्वभूत आशय स्थित, मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित हूं। जरा शब्दों को देखिएगा। सर्व मतलब सभी, भूत का मतलब हो गया, दो प्रकार के भूत, 3 प्रकार के हो गए, जीव भूत, ब्रह्म भूत और पंच महाभूत। क्लियर। तो पंच महाभूत क्या हो गए, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और उसके अलावा फिर अब मन बुद्धि अहंकार, और उसके बाद आप उससे सूक्ष्म चले जाइए महातत्व, और उसके सूक्ष्म चले जाइए प्रधान। यानी प्रधान से लेकर जितने भी स्थूल तत्व हैं उन सभी में के आशय अर्थात बॉक्स या एनक्लोजर है, उसके अंदर भगवान बैठे हैं, व्याप्त हैं। ये समझ में आया आपको। अरे भाई सुना होगा ना, कण कण में भगवान बैठे हुए हैं। गोलोक निवसति अखिलात्म भूतः, गोलोक में निवास करते हैं और हर जगह निवास करते हैं। ठीक है। तो यहां पे केवल जीवों के हृदय में स्थित हूं ऐसा नहीं है, हम सभी के हृदय में स्थित हैं और हर कण में भी वह स्थित हैं। ये सबको समझ में आ गया भूत का अर्थ। अच्छा, मैंने ब्रह्मभूत और जीवभूत क्यों कहा। देखिए जीवभूत है बद्धात्मा और ब्रह्मभूत है मुक्त आत्मा। तो मुक्त आत्मा के हृदय में भी भगवान विद्यमान है। इसलिए अगर सामान्य शब्दों में कहें तो भगवान कहेंगे तेरे दिल की बात मैं जानूं। हाउ, क्योंकि मैं आपके आशय में स्थित रहता हूं। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, आशय का दूसरा अर्थ लीजिए। आशय का दूसरा अर्थ होता है कहने का क्या आशय है।
मैं थोड़ा सा टेंजेंट अर्थ ले रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है तो क्योंकि भगवान उसके आशय में स्थित है इसलिए उसके आशय को जानते हैं। कैन यू पिक अप दिस मीनिंग्स? राहुल आज बहुत कठिन हो रहा है। आज तो ऑफिस नहीं था ना, संडे को थके हुए लग रहे हैं आप। बिकॉज कृष्णा इज इन आवर हार्ट, ही अंडरस्टैंड्स आवर हार्ट्स इंटेंशन। एक आशय का अर्थ होता है इंटेंशन। जैसे मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं किसी उद्देश्य से, उसे आशय कहते हैं। आपने शब्द सुना नहीं हिंदी में? कहने का क्या आशय है आपका, किस इच्छा से, किस इंटेंशन से आप बोल रहे हो? तो सर्वभूताशय स्थिता, क्योंकि भगवान सभी के हृदय में बैठे हुए हैं इसलिए वह जानते हैं कि किस आशय से, किस उद्देश्य से हम कोई कार्य करते हैं। याद आ रहा है ना, उद्धव जी के बारे में बोलते थे, वेद में मैं जान रहा हूं कि तुमने पिछले जन्म में मुझे प्राप्त करने की इच्छा करी थी, इसलिए आज मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। उम्मीद है कि 63 स्कंद भूले नहीं होंगे। ठीक है, जो वसु थे, यस। अहम सर्वभूताशय स्थित आत्मा। अब आप जानते हैं कि आत्मा के कई अर्थ होते हैं। आत्मा का एक अर्थ क्या होता है? बुद्धि। आत्मा का अर्थ होता है मन। आत्मा का अर्थ होता है संकल्प। आत्मा का अर्थ होता है आत्मा। आत्मा का होता है शरीर। और आत्मा का अर्थ होता है परमात्मा। तो यहाँ परमात्मा के रूप में अर्थ लिया जाएगा। यहाँ आत्मा का अर्थ आत्मा नहीं लिया जाएगा। अब देखिए, अगर इसका अर्थ मैं आत्मा ले लूं, सारा मायावत बोलने लग जाऊंगा मैं। बस केवल आत्मा का अर्थ आप आत्मा ले लीजिए, सारा गड़बड़ हो जाएगा। अहम सर्वभूताशय स्थित आत्मा, मैं सभी भूतों में स्थित आत्मा हूं। देखो, आत्मा है ना, भगवान कह रहे ना मैं आत्मा हूं, भगवान बन गए ना आत्मा। देखिए, हो गया ना मायावाद। कुछ समझ पा रहे हैं आप? अहम सर्वभूताशय स्थित आत्मा, मैं सबके हृदय, मैं सब जगह, सभी कण में, या कह सकते सभी के हृदय में बैठा हुआ आत्मा हूं। तो भगवान बोल तो रहे ना कि वो आत्मा है। तो भगवान और आत्मा बराबर होगा कि नहीं होगा? देख रहे हैं कैसे गलती होगी। ये मैं गलत व्याख्या कर रहा हूं भैया, मुझे मायावादी मत बना देना। मैं आपको खाली समझा रहा हूं कि ये कैसे गलत व्याख्या की जा सकती है। तो यहां पे आत्मा का अर्थ आत्मा नहीं लेंगे। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। भगवान कह रहे हैं अहम, मैं, एक वचन। सर्वभूताशय स्थिता का मतलब हो गया कि वहां बहुवचन इंगित हो रहा है। सभी का बोल रहे हैं, तो मतलब जितने भी जीवात्मा हैं, जितने भी तत्व हैं, उस सब में भगवान ही विद्यमान है। कैसे? अंतर्यामी के रूप में। अंतर्यामी का मतलब क्या हुआ? कंट्रोलर, उपद्रष्टा, अनुमंता के रूप में। ऐसा नहीं बैठे देख रहे क्या हो रहा है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं कि पहले था यहाँ पे, हम लोग गौशाला से मंदिर जाते थे तो वहां गुरुकुल के बच्चे खेलते थे, तो हम उपद्रष्टा तो थे लेकिन अनुमंता नहीं थे। मेरी बात समझ में आई आपको? हम लोग देख जरूर रहे थे कि आप बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन हम उसमें कुछ कर नहीं सकते थे। आप लोग भी बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कंट्रोलर हो गए। तो भगवान अंदर बैठे सबको कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे देखिए, यहां पे मेरी बात हर व्यक्ति को बराबर रूप से नहीं समझ में आ रही है। मैं सबको बराबर रूप से सुनाई दे रहा हूं, है ना? लेकिन उतना ही हर व्यक्ति को समझ में आएगी जितना अंदर से भगवान उसको समझने देंगे, और उतना ही उसको समझ में आएगी जितना उसकी भक्ति बढ़ी है। इसीलिए जब भी अगर आप सोचें कि हमको नहीं समझ में आ रहा, तो घबराइए मत। भगवान का नाम जप कीजिए। फिर कभी आप इस प्रवचन को फिर से सुनेंगे तो यह कह रहे थे। डज दैट मेक सेंस? एक यहाँ पे पॉइंट आ रहा तो मैं बोल दे रहा हूँ, कभी किसी वक्ता की, हमारे महाराज की या किसी की भी आपको प्रवचन पसंद नहीं आए तो सीधे महाराज पे आक्षेप मत कर दीजिएगा, बहुत अपराध बन जाएगा। अपनी भी अयोग्यता देखनी चाहिए कि हमने कितना उसको पढ़ा है इस विषय को, और क्या बोला जा रहा है, तो थोड़ा देख लेना चाहिए इस बात को। मैं समझा पा रहा हूँ? वी आर गेटिंग प्यूरिफाइड बट वट एवर बी स्पोकन अबाउट कृष्णा, भगवान के बारे में बोली जा रही है बात, तो समझ में हमको शुद्ध तो करेगी, लेकिन सारी बात हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वक्ता पे दोष नहीं दिया जाना चाहिए। वक्ता केवल एक व्यक्ति के लिए तो नहीं बोल रहेगा ना क्लास को। तो आत्मा मतलब अंतर्यामी हूं, अर्थात नियामक के रूप में बैठा हूं। अहम एव, मैं ही, मतलब तुम नहीं तुम नहीं, मैं ही, ओनली मी, नॉट यू। देख रहे भगवान कैसे मायावाद का खंडन कर रहे हैं। नहीं तो बस तुम और मैं वही है, लेकिन वही नहीं हूं, मैं ही और तुम नहीं। मैं ही अहम एवं भूतानाम, सभी जीवों की, आदि च, उत्पत्ति का कारण, मध्यम च, स्थिति का कारण, स्थिति मतलब मेंटेनेंस का कारण, और अंतःच और संहार का कारण हूं। अच्छा, किसी को याद है कि मैंने स्थिति पे क्या बोला था सुबह? बताइए अगर याद हो तो।
भगवान लोगों की स्थिति पालन कैसे कर रहे हैं, किसी को याद है? ओके, तो मैं बताता हूं नई बात। ये पंचम स्कंद में भरत महाराज प्रार्थना में कहते हैं कि भगवान आप सभी को उनकी बुद्धि के प्रेरक होने के द्वारा पालन कर रहे हैं। जैसे गाय केवल घास के प्रति आकर्षित होती है, आक के पत्ते के प्रति नहीं। आक समझते हैं? अब आई होप शुगर केन, आपको गाय नहीं बनना हो चाहिए, डिस्टर्ब हो जाएंगे आप तो शुगर केन समझ के खा जाएंगे उसको। आक, आक एक जहरीला पौधा होता है, वो उगता रहता है, और आक ए के कह लीजिए इंग्लिश में, बड़ा और का, आक का पौधा गाय कभी नहीं खाती है। आप देखेंगे कि बहुत जगह साइड में बहुत सारे हरे हरे पत्ते उगते रहते हैं, पेड़ उगते रहते हैं, धतूरे का पेड़ होता है, उसको गाय नहीं खाती। तो गाय को कौन बुद्धि दिया कि इसको मत खाओ? इज इट नॉट? मंदार भी कहते हैं, जो भी है, आप लोग क्या भी देखे होंगे, तो जहर का पौधा नहीं खाएगी। और उसी तरह से शेर को भी भगवान बुद्धि दे रहे हैं, बंदर को भी बुद्धि दे रहे हैं, सबको बुद्धि दे रहे हैं। और कोई अगर यह कह ले कि भाई हम तो सेल्फ मेड मैन है, नो माय डियर डिवोटी, और नॉट डिवोटी बट माय डियर पर्सन, मिस्टर, यू आर सेल्फ मेड फूल, यू आर फूलिंग योर सेल्फ। जितना भी कुछ कर रहा है व्यक्ति, वो भगवान के सामर्थ्य से कर रहा है। तो ये मध्य की बात है। तो इस प्रकार से भगवान सबको ही कारण करने। अहम, ये तो श्लोक समझ में आ ही गया होगा। अहम आत्मा गुड़ाकेश, अहम आत्मा गुड़ाकेश, हे गुड़ाकेश मैं सभी का आत्मा हूँ, सर्वभूताशय स्थितः, परमात्मा के रूप में सभी जीवों में और सभी वस्तुओं में भी नियमन कर रहा हूँ। अहम आदिश्च मध्यम च, मैं ही सभी का आदि यानी जन्म का कारण हूँ, मध्यम मतलब स्थिति का कारण हूँ, और भूतानाम अंत एव च मतलब सभी जीवों के अंत का कारण भी मैं ही हूँ। बेसिकली इट शोज दैट वी आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। स्थिति, पालन और सहार के अलावा बचा क्या हमारे जीवन में? एक भक्त ने बड़ा अच्छी बात कही कि इस ऐश्वर्य ज्ञान से हमारी श्रद्धा इंक्रीज होती है। बिल्कुल 100% सही। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति जगत में थर्ड क्लास कंपनी में काम नहीं करना चाहता। क्यों जॉब कर रहे हो? वो कंपनी डूबने वाली है। क्यों कर रहे हो? वो कंपनी बहुत कम सैलरी देती है। क्या कोई ऐसे काम करता है बताइए? अब जबरदस्ती करना पड़े तो अलग बात है, लेकिन व्यक्ति तो नहीं सोचेगा। कहाँ लड़का आजकल काम कर रहा हो? थर्ड क्लास कंपनी में काम कर रहा है। कोई बोलता है ऐसे? कोई नहीं करेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम भगवान की महिमा सुनते हैं तो हमें उसे भगवान से में निष्ठा होती, मुझे कृष्ण की सेवा करनी। कृष्ण इज वेरी पावरफुल। नेक्स्ट, श्रीधरी, हे गुड़ाकेश, समस्त प्राणियों के अंतःकरणों में सर्वज्ञता आदि गुणों के द्वारा नियंता रूप में स्थित परमात्मा मैं हूं। इसको थोड़ा समझें। आज सुबह लगता है बात समझ में नहीं आई थी। अंतःकरण क्या होता है? देखिए, करण का मतलब होता है जिससे कुछ कार्य किया जाए, करण कारक, इंस्ट्रूमेंटल केस। जैसे कि मान लीजिए हम बोतल पकड़े, तो ये किस चीज का करण है? पानी पीने का। और मैं किसी को मार दूं तब, तो ये अस्त्र किसी को मारने का कारण हो गया। तो यानी इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे मेरी आंख भी देखने का कारण है, कान सुनने के कारण है, जीभ चखने का कारण है, बोलने का कारण है। इसको कारण कहेंगे बाह्य करण है। और मन क्या है? अंतःकरण। अब देखिए, भगवान सभी के अंतःकरण में बैठे हुए हैं। अब आप ये समझते हो कि सारे बाह्य करण अंतःकरण से नियमित होते हैं। जैसे आप इस क्लास में आए तो आपके अंतःकरण में क्या आया जिसकी वजह से आप इस क्लास में आए? इसे एस से क्या कहते हैं? एस से सा से क्या कहते हैं? नहीं, श्रा नहीं, सा संकल्प। मन में संकल्प आया ना कि गीता क्लास में जाएंगे, तब ना क्या करेंगे। देखिए, जैसे हमको आश्चर्य हो रहा है कि सत्यम शाह प्रभु को संकल्प आया तो हमको दिल्ली में स्टेशन छोड़ने के बजाय वृंदावन छोड़ के चले गए। आई वाज जस्ट लुकिंग एट दिस कि ये संकल्प कितनी बड़ी बात है। मैं खुद भी देख रहा था कि इतने महीनों से मैं टाल रहा था, ये भाई हरिद्वार जाना है दवा के लिए, उन्होंने कहा चलो अब चल ही पड़ते हैं। तब मैं देख रहा था कि कैसे संकल्प से हमारे सारे बाह्यकरण कंट्रोल होते हैं। समझ रहे ना बात? तो वो संकल्प भी भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात है, तो उसमें सर्वज्ञ होने की क्या जरूरत है? बहुत जबरदस्त श्लोक है। सर्वज्ञ होने की क्या जरूरत है भाई? आज इस व्यक्ति का ये संकल्प है,
वह उसके पहले किए गए कर्मों के अनुसार बनेगा ना। भगवान उसको स्मृति नहीं दिलाएंगे कि तुम्हारा ये कर्म है, अब तुम ये संकल्प लो। आप देखो कि कभी कभी ऐसा होता है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक ज्योतिष है, मेरे मित्र हैं, और उन्होंने एक व्यक्ति को बताया कि तुम आज बाहर निकलोगे तो तुम चीथड़े हो जाएंगे, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वो नहीं माने। क्यों नहीं माने? क्योंकि भगवान को मानने नहीं दिए। तो उनका संकल्प ऐसा बना कि हम आज जाएंगे, और गए, हेलीकॉप्टर में बैठे और वो क्रैश हो गया। फिर आप उस बात को समझते हो? कहते हैं ना हम लोग, उसका काल आ गया। तो काल आ गया का क्या मतलब है? भगवान उसको नियमित कर रहे हैं, नियमन कर रहे हैं, ये सर्वज्ञता के रूप में जानते हुए कि इस समय इसका ये संकल्प बनना चाहिए, इसको यहां जाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। एक बात समझ लीजिएगा अपने जीवन में, नथिंग इज अ कोइंसिडेंस। इज दैट ओके? ये एक बात भी इस श्लोक से समझ में आ जाएगी तो भगवान का बहुत बड़ा उपकार मानेंगे। एवरीथिंग इज प्लान्ड। यस, भगवान सर्वज्ञ हैं। किस जीव ने कितनी सुकृति करी है कि उसे भक्तों की संगत प्राप्त हो, भगवान इसका नियमन कर रहे हैं। इसको लोग नहीं समझते सामान्यतः। वो सोचते हैं ऐसे ही मिल गया हमको झटपट में। सबको क्यों नहीं मिल रहा? अगर नहीं स्वीकार करते तो जाओ हरिद्वार। अभी हरिद्वार मीन्स कहीं बाहर घूम करके आओ, देखो कितने लोग अभी भी ऐसे ही लफंगा गिरी कह सकते हैं, लफंगा नहीं, टपोरी गिरी कर रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, उधर से उधर घूम रहे हैं, और कुछ नहीं मिल रहा है। ये बात काश हम लोग समझ सकते। हम लोगों ने कभी ना कभी किसी न किसी जीवन में जरूर भगवान की कुछ भक्ति करी है, या भगवान को एटलीस्ट भक्ति करने की इच्छा करी है। इसीलिए भगवान सर्वज्ञ है, समझते हुए हमको आज मौका दे रहे हैं कि हम भगवान की भक्ति कर सकें। एक और बहुत अच्छी बात सर्वज्ञ पे विचार कीजिए कि भगवान सर्वज्ञ तो है ही, और क्या है? सुहृद भी है। तो भेदभाव नहीं करते। अगर आप भजन कर रहे हो तो भगवान समझ रहे हैं। ये बात बहुत हल्की लगती होगी। अच्छा, कभी मन में आया कि हम जब करते करते मरे जा रहे, जो कि मरे नहीं, लेकिन भगवान उधर से कुछ सुन ही नहीं रहे, ऐसा लगता है? कभी ऐसा मन में आता है क्या? अरे भगवान तो हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। भगवान सब देख रहे हैं। ही इज प्रिपेयरिंग यू टू बिकम क्वालिफाइड फॉर लव ऑफ गॉड। सुनाई पड़ा मैंने क्या कहा? भगवान आपको योग्य बना रहे हैं ताकि जब वो भगवान का प्रेम अपने आपको दें तो आप उसे धारण कर सकें। हृदय को साफ करना जरूरी है ना, नहीं तो दिया और सब लीक करके तो दिक्कत होगी ना, अनर्थ रहेगी तो सब लीक हो जाएगा ना। प्रभुपाद जी का शब्द है, कृष्णा कैन गिव यू द होल वर्ल्ड, व्हाट विल यू डू? सिंपली स्लीप। है कि नहीं? आप लोग बहुत हल्की बातें लगती होंगी, सब बातें हल्की बहुत नहीं है, बहुत गंभीर बातें हैं। भगवान सब जान रहे हैं, कब जब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। और एक बात आप समझ लीजिए फिर से, अगर कहीं आपको भक्ति में प्रेरणा मिल रही है तो भगवान उस बात की व्यवस्था कर रहे हैं। आप लोग से पता नहीं कभी हुआ है कि नहीं हुआ, कभी कोई मुझसे व्यक्ति प्रश्न किया, मुझे उसका उत्तर नहीं पता है, तो मैं सोच रहा हूँ अकस्मात से प्रेरणा मिलती है, उस किताब को क्यों नहीं पढ़ते? बहुत दिन से पढ़ा नहीं, खोला और झट उत्तर मिल गया। एक और बड़ी सुंदर बात है, जैसे मैं कहूँ कि ये कौन है, मैं मान लीजिए आप छोटे बच्चा है, कल्याण प्रभु, मैं कहूँ ये कौन है, तब क्या वरुण प्रभु है? ये कौन है? राजकुमार लक्ष्मण राजकुमार प्रभु। वो कौन है आपके पीछे? महावीर प्रभु। इधर कौन है? समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? जैसे आप पहचान करते हैं, एकांगी माता जी यहाँ पे, दीक्षा माता जी यहाँ पे, सुयशा माता जी यहाँ पे, अच्छा इधर सही माता जी है, आदित्य प्रभु इधर है। तो ये पढ़ पढ़ करके अब विश्वास कर लेते हो, देख लेते हो, है ना? आप ही लोग के नाम है ना। अब पता नहीं दीक्षा का नाम शिक्षा है कि दीक्षा है, कौन जाने। हम तो लिखा हुआ तो मान ले रहे हैं इनका नाम दीक्षा है। तो क्या ये अभ्यास हम नहीं कर सकते कि कृष्ण हमारे हृदय में है? प्लीज इस बात को करने का प्रयास कीजिए, बहुत 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 डायनेमिक लाइफ हो जाएगी। हम इस क्लास को करने जा रहे हैं, भगवान हमारे हृदय में हैं। आप हमारे मुख से ऐसी वाणी निकले जिससे आप प्रसन्न हो, भगवान के भक्त प्रसन्न हो। व्हाट इज द डिफिकल्टी? एक बहुत सुंदर प्रार्थना बताता हूँ, मैं तो रोज ही बोलता हूँ, आप लोग चाहे तो आप लोग भी बोल लीजिए। जैसे तो 5 प्रार्थनाएं, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, कृष्ण को प्रार्थना कर सकते हैं, राधा रानी को प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत सबसे पहले तो बहुत सुंदर प्रार्थना है, कृष्णा प्लीज ब्लेस मी विद ट्रू लव एवरी डे। इफ यू प्रे, इफ यू बेग, कृष्णा इज सर्वज्ञ। क्यों नहीं आपकी बात स्वीकार करेंगे? भगवान मुझे सच्चा प्रेम दीजिए।
Please bless me that I can please your beloved Srila Prabhupada and Vaishnavas with my body, mind and words. मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके प्रिय श्रील प्रभुपाद जी को और वैष्णवों को अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से सुखी कर सकूं। क्या बचा आपके जीवन में? कोई अपराधी, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। एकदम तेजी से प्रार्थना होगी। ये मेरी प्रार्थना नहीं है, राधानाथ मात की प्रार्थना। मैं हिंदी में अनुवाद करता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत में लगेगा इस प्रार्थना को क्यों सुनेंगे, क्यों नहीं। अच्छा ये बता दीजिए क्यों नहीं सुनेंगे? चैट तो ओपन है ना, चैलेंज कर रहा हूँ, क्यों नहीं सुनेंगे भाई? जब आप डिजायर करते हो कि मोबाइल आ जाए तो मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर देते हैं, है ना। और भी इच्छाएं जो करते हैं, वर्णन नहीं करना चाहते, तो वही सभी पूरी कर रहे हैं। तो अच्छी इच्छाएं वो क्यों नहीं करेंगे? ये अद्भुत बात है कि मटेरियल इच्छा पूरी कर देते हैं और भगवान आध्यात्मिक इच्छा पूरी नहीं करेंगे। कैन आई जस्ट बी, प्लीज ब्लेस मी दैट आई कैन जस्ट बी हम्बल सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट। और एक जो हमको बहुत अच्छा लगता है, प्लीज ब्लेस मी टू बी with the strength to be a true devotee, to maintain my vows and offer my heart and soul in serving the devotees। क्या प्रार्थना है! वास्तविक भक्त बन सकूं, छलिया नहीं। जो दुकान वाला होता है ना, वो चाय दे रहा है आपको, चाय पूछ रहा है इसलिए कि उसे आप बर्तन कपड़ा खरीदेंगे ना। दिस इज वेरी डीप प्रेयर। और हृदय से, अच्छा इसका क्या मतलब है? हृदय से भगवान के भक्तों की सेवा कर सके, भक्तों में अत्यंत आदर बुद्धि। भाई ये तो बड़े महान हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं। अगर भगवान ने हमारे हृदय में भक्ति जागृत कर दी तो हम जरूर समझ पाएंगे कि जो भी नाम उच्चारण कर रहा है वो अत्यंत भाग्यवान है, अत्यंत भगवान है, इसके परम स्नेह का निर्माण हो रहा है। इज वेरी वेरी रेस्पेक्टफुल। गृह ठाकुर वनी ठाकुर। मैं खाली इस बात में बोल रहा हूँ, भगवान हमारे अंतःकरण में बैठे हैं, सर्वज्ञ है। एंड लास्ट ऑफ ऑल, लेट मी प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई कैन चैंट वेरी अटेंटिवली, वेरी फेथफुली एंड हम्बली and inspire whomsoever I meet to attain a supreme mercy by chanting Hare Krishna। I mean, these are beautiful prayers। मैं नम्रता से, बड़े ध्यान पूर्वक और बड़ी श्रद्धा पूर्वक कि एक ही नाम में अनंत लाभ है। सोचिए अगर ये विश्वास हो जाए तो कौन व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो दूसरों को हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए प्रेरित ना करे? क्या भगवान हमारे हृदय में नहीं बैठे हैं जो इस प्रकार की श्रद्धा नहीं दे सकते? दे क्यों नहीं सकते? मैं इसी पे बोल रहा हूं, मेरा मेडिटेशन इस प्रकार का कि भगवान अंतःकरण में सर्वज्ञ है और उसके द्वारा नियमन कर रहे हैं सबका, सबकी चित्त को घुमा रहे हैं इस तरह से। आप एक और बात सोचिए, हम लोग परेशान होते हैं कि हमारी इंद्रियां भोगों में चली जाती हैं, ठीक है, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, क्या भगवान हमारे अंतःकरण को कंट्रोल नहीं कर सकते? यही तो भक्तों ने प्रार्थना करी कि भगवान दुर्वासना से मेरा हृदय तो बंधा हुआ है, एक नहीं 100 वासनाओं से। मैं अपने हृदय को आपको नहीं दे सकता, बट आप अपनी शक्ति से मेरे हृदय को खींच सकते हैं ना, सारे बंधन काट सकते हैं, है ना सर्वज्ञता वाली बात। सर्वज्ञ भी हैं और नियामक भी हैं। जैसे हम बहुत ये भी इंटरेस्टिंग है, माता पिता अपने बच्चों की काफी हरकतों को जानते तो कुछ अंश में सर्वज्ञ है, लेकिन नियामक बिल्कुल नहीं है ना। आप लोग अपने माता पिता की सारी बात मानते हैं, समझ गए ना। तो भले ही आपके माता पिता, पहली बात तो सर्वज्ञ नहीं है, और दूसरी बात है कि अगर वो जाने भी तब भी वो नियामक नहीं है। क्या करेंगे बताइए। एक हम लोग भी दिल्ली में जब गए थे तो एक नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन माता जी आई, मैं सो क्यों नहीं पाती? कहती हमारी बच्ची पढ़ती ही रहती है, पूरी रात ही पढ़ती रहती है, हम सोए कैसे? तो बताइए 12:30 सोती है बेचारी माता जी और नहीं उठ पाती। तो आप देख रहे हैं कि बच्ची गई ना कंट्रोल के बाहर। बहुत अच्छा गुण है। अंतःकरण में सर्वज्ञता आदि गुणों के द्वारा नियंता रूप में स्थित परमात्मा मैं हूं। एक और फैक्ट है इसमें, भाई भगवान किसी का कर्म जाने ही नहीं तो उसे फल देंगे कैसे? अच्छा ये विचार कीजिए कि आप जो भक्ति कर रहे हैं या कुछ मान लो पुण्य कर रहे हैं तो उसका कितना फल बनेगा? चलिए भक्ति को तो हम फिलहाल किनारे करते रहे, भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए भक्ति का फल तो असीमित आप समझ रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आप केवल कंबल बांट रहे हैं, तब फल कितना बनेगा? सीमित तो मुझे कितना, आप बोलते हो ना कि आलू इतना लिया हो, तो मैं कहूँ सीमित 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, कितना? ये बड़ी, अब देख रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड बात है। बार बार लोग बोल देते हैं कि कर्म के से मेरे अनुसार मिल रहा है, लेकिन भाई साहब ये कर्म जड़ है। मैं आज किसी को पानी पिलाया तो ये क्रिया तो जड़ है ना। इसको रजिस्टर करके इसके अनुसार किसी को क्या मिलेगा, इसकी व्यवस्था भगवान करने वाले। ही इज अ कॉन्शियस पर्सन। कर्म का सिद्धांत को भगवान नियमन करने वाले हैं। कुछ समझ रहे हैं ना बात?
और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो भक्त को बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए और जो बहुत उत्साहित करने वाली है, कि जब भी आप भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान उसको देख रहे होते हैं। दिस इज वेरी इंकरेजिंग, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं जब गुरु महाराज आते हैं तब हमको मंगल आरती आना होता है। गुरु महाराज देखें, गुरु मुखा पद्म वाक्या चीते ते कोरी आय क्या भाई, लेकिन ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? गलत बात ये नहीं है गलत बात ये नहीं है, उसका एप्लीकेशन गलत है। गुरु जी जब आएंगे तो मंगल आरती में तिलक विलक ला के फर्स्ट क्लास सब लोग पहुंच जाएंगे। अब ये भगवान श्री कृष्ण की बात सुन लीजिए आप दशम स्कंद से। वो कहते हैं कि देखिए, मैं भगवान कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हूं। जब कोई व्यक्ति अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो मैं अंदर बैठा प्रसन्न हो जाता हूँ चैत्य गुरु के रूप में, और उसके हृदय में सारा ज्ञान प्रकाशित करता हूँ। तो ये ऐसे गुरु दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते हैं। डज दैट मेक सेंस? आज मैं जब कर रहा था या कल कर रहा था, मुझे याद नहीं कब, तो मेरे मन में एक विचार आया कि हमारे गुरु महाराज बहुत कठिन आज्ञा दे दी है। क्या? पहला वाव है, आई विल चैंट एज अटेंटिवली एज पॉसिबल। अब मुझे तो ये लग रहा है कि मैं तो रोज ही गुरु आज्ञा कर रहा हूँ। अब अगर ईमानदारी से पूछा जाए कि मैं क्या पूरी शक्ति लगा रहा हूं, तो नहीं लगा रहा। तो इसलिए नेक्स्ट लाइन मेरे लिए अच्छी रहेगी, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु। वो जान रहे, मुझे पता है कि गुरु महाराज जान रहे कि नालायक ऐसा जप नहीं करेगा, लेकिन बुलवा लिए कि नहीं, अटेंटिव, एज अटेंटिवली एज पॉसिबल। लेकिन फिर मैं सोच रहा था कि भाई फायदा तो अपना ही है ना। खैर मैं बात बोल रहा हूं कि जो गुरु ने आज्ञा दी है उसको पूरा करने का प्रयास कर रहा है कोई शिष्य, तो उसमें और भगवान की प्रसन्नता में कोई टाइम नहीं लगेगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सब प्राणियों का आदि अर्थात जन्म, मध्य अर्थात स्थिति और अंत अर्थात संहार भी मैं ही हूं। भाव यह है कि जन्म आदि का कारण भी मैं ही हूं। श्रीपाद रामानुजाचार्य का टीका अगर हम लेंगे तो ये आज नहीं कर पाऊंगा, इसको कल करेंगे, बहुत लंबी है, बहुत लंबा है, तो आज इतना ही रखते हैं। कुछ और किसी वक्त कोई रिफ्लेक्शन है तो यू कैन शेयर। एक मैं और बोलना चाहता हूँ इस बार पे कि देखिए, भगवान सबके हृदय में है और कोई राग और द्वेष नहीं भगवान में। ये नहीं सोच रहे तो गरीब है, ये अमीर है, या ये कितनी बुरी चेतना वाला है, ये कितनी अच्छी चेतना वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान पूरी तरह से इस राग द्वेष से रहित है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, माइक पे बता सकते हैं अगर बता सकते हो। अच्छा, नहीं तो आप बोलिए, मैं रिपीट कर दूंगा, बोलिए। हाँ, जीव भूत और ब्रह्मभूत का अर्थ यह है कि देखिए, जीव भूत है हम लोग जो बद्ध हैं, जो बद्ध जीव हैं उनको जीव भूत कहा जाता है, और जो ब्रह्मभूत है जिनके हृदय में कोई भौतिक वासना नहीं, उसको उनको ब्रह्मभूत कहा जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। तो हाँ, जीवभूत क्या है? सोचती और कांक्षती। वो हमेशा शोक करता रहता है और आकांक्षा करता रहता है, लेकिन ब्रह्मभूत के हृदय में कोई भौतिक लालसा नहीं रहती। तो दोनों के हृदय में है ना। अच्छा, एक प्रश्न होगा, प्रभु जी यह क्या प्रमाण है कि ब्रह्मभूत के हृदय में भी रहते हैं? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। कौन बोल रहा है? ये भगवान बोल रहे थे। भगवान जानते हैं ना कि क्या वो नहीं सोच रहा है, वो नहीं शोक कर रहा है और नहीं आकांक्षा कर रहा है। ये भगवान जानते हैं कि नहीं जानते हैं? प्रमाण है कि नहीं? और सबके प्रति वो सम है, समः सर्वेषु भूतेषु। यह भी भगवान उसके हृदय में बैठे हुए जान रहे हैं कि सबके प्रति सम है, और यह भी जान रहे हैं कि मद भक्ति लभते पराम, उसको परा भक्ति प्राप्त हो गई है। कुछ भक्त यहां पे कुछ टाइप किए हैं, हम दास क्यों नहीं बन सकते? कौन से दोष के कारण दास क्यों नहीं बन सकते? ये कैसा प्रश्न है अंकुश प्रभु? अरे दास ही तो हैं हम लोग, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? एक्सेप्ट करें या ना करें, हम हैं ही भाई। या तो भगवान के दास बन जाइए, नहीं तो पत्नी का दास, परिवार का दास, इसका दास, उसका दास, दास तो है ही। मैं एग्जाम्पल दे रहा था, हमारे एक गुरु भाई है, उनका बहुत, क्या नाम भूल रहा मैं, यानी दामोदर प्रभु। तो वो प्रवचन कर रहे थे भागवतम में, तो कहे कि वो ट्रेन से कहीं जा रहे थे, तो एक व्यक्ति अपनी पत्नी के संग और पत्नी की साली साली बोलते हैं, रॉन्ग स्ट्रेंज वर्ड बट वट एवर, पत्नी की बहन, हाँ वो भी थी। तो पत्नी ने बोला समोसा लाओ, समोसा ले आया, चिप्स लाओ, तो चिप्स ले आया, थम्स अप लाओ, ले आया। अब वो चिढ़ गया, कहता है मैं तुम्हारा नौकर हूं। तो पत्नी कहती है यस। तो सेवक तो हुए बिना हम रह नहीं सकते, सभी तो स्वरूप है हमारा।
तो आपका ये कहना कि हम क्यों नहीं बन पाते, हमें आश्चर्य हो रहा है। मतलब सेवक तो लोग हैं ही ना, भगवान की सेवा करनी, ये बात लोग को समझ नहीं आती, बस ये बात है। जो लोग भगवान के बारे में गलत गलत बोलते हैं, तो क्या उन्हें भगवान ही ऐसा प्रेरणा दे रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि वह ऐसा ही सोचना चाहते हैं, वो ऐसा ही बोलना चाहते हैं, इसीलिए भगवान वैसा ही ज्ञान दे रहे हैं। जैसे परम पूज्य राधानाथ महाराज समझा रहे थे कि देखो, अगर कोई व्यक्ति के सामने नरसिंह देव जी खराब मूड में हो, तो क्या उनसे झगड़ा करेगा? ना। लेकिन जब नरसिंह देव क्या नाम है उनका, हिरण्यकश्यप के सामने आए, तो हिरण्यकश्यप कन्विंस था कि वो उनको मार सकता है, और ये कन्विक्शन भी भगवान हृदय में उसको दे रहे थे कि तुम मुझे मार सकते हो। हाँ, एक बात तुम्हें बताना ही भूल गया। ओह, दिस इज अमेजिंग। देखिए, भगवान नियंता हैं, हर चीज के नियंता हैं, तो हमारी स्मृति के भी नियंता है। समझ में आ रही ना बात? तो भगवान पर हम पूरी तरह से निर्भर हैं। हम लोग भगवान की विस्मृति भी नहीं कर सकते भगवान से स्वतंत्र रह करके। भगवान अगर चाह ले कि ये जीव मेरा ही स्मरण करे, तो फिर आप उनका ही स्मरण करेंगे। इज इट ओके? तो यही हम लोग बार बार बोल रहे ना, हरे कृष्ण, तो कृष्ण हम पर दया करें और फिर हमको अपनी स्मृति प्रदान करें। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि वो लोग भजन करते हैं और सोचते हैं कि हम नाम जप के टेस्ट को कंट्रोल कर लेंगे। दिस विल बी रॉन्ग। आप कोई भी ट्रिक लगा दीजिए, और टेस्ट तब होगा जब भगवान प्रसन्न होते हैं। और एक बात तो बहुत मजेदार थी, मैं बिल्कुल भूल गया, मैं इससे पहले कि भूल जाऊं बता देता हूं। देखिए, मैं यहाँ कुछ बोलता हूँ, जैसे आप सुनते हैं तो कुछ होता है ना, अच्छा लगता है, बुरा लगता है। आप लोग को बुरा लगाने के लिए तो मैं कभी नहीं बोलने का प्रयास करता हूँ, निकल जाए अलग से बात है, लेकिन ऐसा नहीं इंटेंशन, आप लोग को सम्मान हम करते हैं। लेकिन मैं मान लो कि सोचता हूं, बड़ी अच्छी बात है, आपको बताता हूँ, आप सुनते हैं तो प्रसन्न होते हैं कि नहीं? तो हम यह कैसे भूल जाते हैं कि जब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलेंगे और भगवान उससे तुरंत संतुष्ट नहीं होंगे? विल यू दैट नॉट इंस्पायर यू इन योर जपा टुमारो? इज नॉट इंस्पिरेशनल? भगवान तो ये बोल रहे हैं कि कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम। मैं कृतार्थ हो गया कि आपने मुझे हरि नाम सुना। जैसे मुझे इडली बहुत पसंद है, तो मैं भूखा हूँ कोई, तो मैं कहूँ कृतार्थ होइला आमी, तुमने दिया इडली ना, हमारा इडली जस्ट बस मॉर्निंग में केवल प्रभु माता जी ने बनाया, तुमने वाह 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 बोल रहे थे। भाई यहाँ तो क्या करें, बद्ध जीव, खाने पीने का ही शौक है, लेकिन भगवान को तो अविद्या नहीं ग्रसित की हुई है ना। समझ रहे ना बात? ये शिव जी बोल रहे हैं कि कोई राय रा बोलता है तो मुझे आग्रह हो जाता, कहीं माँ तो नहीं बोल देगा। तो शिव जी जब देख रहे हैं सब जगह की बात, तो भगवान हृदय में बैठे नहीं देख रहे कि आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहे हैं। मैं क्यों इस बात को बोल रहा हूं? क्योंकि हम लोग दूसरों को सुखी करके ही सुखी हो सकते हैं, और ऐसे ही होते हैं। किसी को भोजन कराते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं? तो आप खा रहे हैं कि आपको अच्छा लगेगा, आप उसको टेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसको सुखी कर रहे हैं, इसलिए सुखी हो रहे हैं। अग्रीड? तो कल के जप में कभी ये मत सोचना हाय हमको टेस्ट नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, भगवान हमसे प्रसन्न नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं। हर नाम को बड़े स्पष्ट ऐसे लग रहा है, यू आर सर्विंग, समझ रहे हैं? नाम की स्वीट डिश आप कृष्ण को खिला रहे हैं, ऐसा समझिए। इस भावना में रहे कि एकदम विश्वास रहे कि भगवान परमात्मा के रूप में है, भगवान हमारे से संतुष्ट हो रहे हैं। इसी अध्याय में तो बोल रहे हैं यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें सारे यज्ञों में सबसे अच्छा जाकर ये जप यज्ञ लगता है। हमारी फेवरेट आइटम जो है ना, हमारी फेवरेट डिश है, वो जप है। लेकिन एक बात विचारनी है, जो लोग सब जप में सो रहे हैं, कभी किसी को इडली सर्विंग करते तू देखेगा ये क्या कर रहा है हाथ चम्मच डाल, ऐसा कभी नहीं हुआ, ना खाने वाला ना सर्व करने वाला। थिंक अबाउट इट, हाउ कृष्णा विल फील। थिंक अबाउट इट, बी एंथुसियास्टिक। कृष्ण महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। कृतार्थ होइला आमी। मैं प्रभुपाद जी की बात बोल रहा हूँ कि चैतन्य महाप्रभु की फोटो के सामने रख करके कोई व्यक्ति हरे कृष्ण करे, उससे संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इट इज दैट सिंपल। भगवान आपकी फोटो के रूप में विद्यमान है। ओके, कुछ कह रहे हैं। Why does God allow a person to do wrong things? I understand that some independence is there, but still that's some independence only. Then why doesn't God stop him? प्रश्न यह है कि जब कोई व्यक्ति गलत करना चाहता है तो भगवान रोकते क्यों नहीं है? भाई ये बताइए कि किसी के सर पे आप पिस्तौल रखे बड़े प्रेम कर, बोल आई लव यू मान वो बोल भी देगा तो क्या मतलब है कुछ उस प्रेम का?
है ना। बात तो बड़ी मजेदार है, आपको बताता हूँ। माया कैन एक्सप्लॉइट आवर फ्री विल बट शी कैन नॉट टेक इट अवे फ्रॉम अस। क्या स्टेटमेंट्स है ना महाराज जी के। परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि हमारी जो थोड़ी सी स्वेच्छा है कि हम भगवान की तरफ जाएं कि माया की तरफ जाएं, माया इसका शोषण कर सकती है, कितना हो चाहे कर सकती है, अनादिकाल से कर रही है, लेकिन हमसे छीन नहीं सकती। अगर भक्तों की संगति मिल गई तो वी कैन टर्न टुवर्ड्स कृष्णा। एक और बात है, कितना भी माया में चले जाइए फिर इट कैन टर्न टुवर्ड्स कृष्णा एट एनी मोमेंट, किसी भी समय। और भगवान आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। हमको बहुत अच्छी बात लग रही है, एक भक्त हमको मैसेज किए, प्रभु जी बहुत अच्छा लगा, प्लीज उसको सुनिएगा, उससे पहले मत जाना, दिस इज वेरी नाइस, दिस गिव्स मी सो मच फेथ। उन्होंने कहा, प्रभु जी मैं मतलब वो शास्त्र पहले नहीं सुनती थी और इस कारण से भक्तों का सम्मान नहीं करती थी, इस कारण से मुझसे बहुत अपराध हुए। अब मैं प्रवचन सुन रही हूँ तो मुझे भक्तों की महिमा, भक्ति की महिमा समझ में आ रही है। मैं अपने अपराधों का निराकरण कैसे, निराकरण समझते हैं, उनको दूर कैसे करूँ, समझ में आया। वो शी इज माई शिक्षा गुरु, यू अंडरस्टैंड इन दैट पॉइंट। कितना स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है। आज हम देखें कि बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं शास्त्र का कितना बड़ा प्रभाव होता है। नाम की महिमा, भक्तों की महिमा हमें शास्त्र से ही समझ में आती है, तब हम उनके प्रति अपराध क्या, उनसे प्रेम करना चाहेंगे। कितना रेयर है ये स्पीशीज डिवोटी, वो भी इस्कॉन डिवोटी की आजकल एक्सटेंट होती जा रही, दिखते ही नहीं है। मेक सेंस टू द डिवोटीज हियर। तो हम शास्त्र के द्वारा हमें शिक्षा दी जा रही है, प्रेम से समझाया जा रहा है कि अपनी स्वेच्छा का प्रयोग हम भगवान के को करके कैसे असीमित लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान हमको स्वेच्छा दिए हैं ताकि हमसे प्रेम कर सकें। एक भक्त पूछ रहा है, कलयुग में एक दिन का जब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देन सतयुग, देन वाई वी डेली जब। हमने बताया था कि भाई कलयुग में एक दिन जप करें और सतयुग में 10 साल जप करें तो बराबर है, यही था ना। तो क्या रोज क्यों करना है, तो फिर रोज करेंगे क्या आप, रोज करेंगे क्या अंकुश प्रभु बताइए, रोज फिर क्या करेंगे। तो ये भी होगा ना कि रोज जो पाप करोगे एक दिन का वो 10 साल के पाप के बराबर होगा ना, तो पाप करेंगे। देखिए एक बात आप समझ लीजिए बिल्कुल स्पष्ट, हम लोग जब पाप नाश करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग जब इसलिए कर रहे हैं ताकि जब करना का मन बंद ही नहीं हो। समझ में आ गई बात, टू गेट लव ऑफ गॉड। और बिल्कुल एकदम क्लियर समझ लीजिए आप लोग, प्लीज सुनिए, बहुत मजेदार। भगवान क्या बोले अपने बच्चों से, तपो दिव्यम पुत्र का, पुत्र का इज अफेक्शन, बेटा समझो उस बात को, तपो दिव्यम पुत्र का ये ना सत्वम शुद्धे तस्मात ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। बहुत सुंदर श्लोक है कि हे बच्चों तुम दिव्य तपस्या करो, अर्थात तो वह कार्य जो भगवान के संबंध में है। जैसे अभी हम लोग दिव्य तपस्या कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ये दिव्य तपस्या है। इससे क्या होता है, सत्व शुद्ध होता है, उससे क्या होता है, तुम्हें असीमित सुख मिलेगा। तो आपको कल सुबह जब किस लिए करना है, मेरा हृदय शुद्ध हो जाए। तो आप भगवान अंदर ही बैठे हैं, पर अहम आत्मा गुणाकेश, मैं समझ रहा हूं कि ये क्यों जब कर रहा है। विल इट नॉट अमेजिंगली प्लीजिंग टू कृष्णा, यू वांट टू। और ये एक बच्चा तो निकला जो अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है। दिस इज नॉट मैकेनिकल चैंटिंग, नो मैटर हाउ यू फील। प्लीज अगर ये बात आपको समझ में आए ना, बड़ा उत्साह हुआ, कैसा भी जप लग रहा हो, भगवान अपने हृदय को मैं शुद्ध करना चाहता हूं, अपने हृदय में जानते हैं इस बात को, भगवान बैठे हुए हैं, बड़े खुश हो करेंगे। ओके एक भक्त बोल रहे हैं भगवान बोलते हैं हम सुनते नहीं, हाँ वो तो हमारा काम ही है, वी आर कंडीशन टू डू लाइक दिस। सो विल स्टॉप हियर नाउ, थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।